आज भक्ति में रुक्मिणी जी का और सुदर्शन चक्र का और गरुड़ जी का घमंड हो गया था। उनको लोग के घमंड कौन तोड़ा, उसके कहानी बताने जा रहे हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी के राज की बात है कि रुक्मिणी जी के बहुत घमंड हो गई थी कि हम बहुत सबसे सुंदर हैं, हमारे सामने कोई सुंदर नहीं है। सुदर्शन चक्र जी के घमंड हो गए थे कि हम सबसे शस्त्र में चलने में तेज हैं और किसी के भी दुश्मन को संहार कर देते हैं। और गरुड़ जी के घमंड हो गया था कि हम सबसे चलने वाले सवारी हैं कि बस बैठते भर देरी लगता है, तुरंत पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण जी महाराज अपना राज में बैठल थे। वो तो बहुत अगमजानी थे, सब अगमजानी जानते थे। उनको समझ में आ गया कि हमारे तीनों महारथियों हैं, ये तीनों को घमंड हो गया है। इनको घमंड तोड़ने का उपाय सोचना चाहिए। उपाय सोचते सोचते आया कि हमारे परम भक्त पवन सुत हनुमान जी हैं, वही घमंड ये सब के तोड़ सकते हैं। एक दिन प्लान बनाए कि हम पवन सुत हनुमान जी के बुलाते हैं। गरुड़ जी को आदेश दिए कि गरुड़ जी आप जाइए, पवन सुत हनुमान पंपापुर में होंगे, उनको बुला कर लाइए। गरुड़ जी यहाँ से उड़े और गए। पवन सुत हनुमान जी किसी पेड़ पर बैठ के अपना विश्राम कर रहे थे और भगवान के भजन में लगे हुए थे। तब तक गरुड़ जी पहुँचे और उनको बोले कि ये हनुमान, तुमको श्री कृष्ण भगवान बुला रहे हैं। तो पहला बात नहीं सुने, दूसरा में इकारे मार के बोले, अरे हनुमान, तुमको हम वृंदावन में बुला रहे हैं। तीसरा बार में नहीं सुने तो उनको लोल मारे। तो पवन सुत हनुमान जी ऐसा किए कि पोछे में लपेट के फेंके उनको, गरुड़ जी को, कि एक के तुरे वृंदावन पहुँच गए। और आए पूछे श्री कृष्ण भगवान जी की, क्या गरुड़ जी पवन सुत हनुमान जी के क्या बुलाएं? बोले कि महाराज वो ऐसा आदमी हैं कि क्या कहें स्वामी, उनको बुलाएं लेकिन वो हमको ऐसा पोछे में लपेट के फेंक दिए कि हम यहाँ के गिर पड़ा। तो बोले भगवान तो अगम जानी होते हैं, जान गए। वो बोले कि आप क्या बोले थे जाके? तो बोले कि हे प्रभु, हम तो एक बार बोले ऐसे कि हनुमान जी बुला रहे हैं, तो नहीं सुने। तो दूसरा में अरे हनुमान तुमको बुलाहट है, और तीसरा में जाके लोल मारे तो ही दुर्दशा हो गया। तो भगवान बोले कि जाकर बोलिए कि हे पवन सुत हनुमान जी, आपको वृंदावन में श्री कृष्ण जी श्री रामचंद्र भगवान बुला रहे हैं, तो अब आवेंगे। तो गरुड़ जी गए और बोले कि हे हनुमान जी, आपको वृंदावन में श्री रामचंद्र भगवान जी बुला रहे हैं। वही गरुड़ जी जाके बोले, हनुमान जी बोले कि क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे कि श्री रामचंद्र जी आपको बुलाएं। तो कहें कि ठीक है, चलो हम आते हैं। गरुड़ जी समझे कि इतना दूर वृंदावन है, इनको आते आते दिन से रात हो जाएगा, तो हम इनको बैठा के तुरंत ले चल जाएंगे। उनको तो घमंड था कि हम चलने में तेज हैं, लेकिन बोले कि आप जाइए, हम आ रहे हैं। गरुड़ जी कैसे चल दिए, लेकिन हनुमान जी के यहाँ से पंपापुर से वृंदावन 3 डेग था, और गरुड़ जी से पहले वो पहुँच गए। हनुमान जी वहाँ गए तो सुदर्शन चक्र को कृष्ण भगवान जी बोले कि आप कोई भी आवे तो आने मत दीजिएगा इस टाइम में। हनुमान जी पहुँचे, सुदर्शन चक्र रोक दिए
कि नहीं, मेरा प्रभु के आदेश है कि इस टाइम में किसी को आने नहीं देना है, जब तक आदेश नहीं होगा किसी को नहीं जाने देंगे। तब बोले प्रभु हनुमान जी की हमको जाने का कहीं आदेश नहीं लेना पड़ता है, तो आप हट जाइए, हम बिना आदेश के, हमारा आदेश हुआ है तब हम आ रहे हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र जी हट कर दिए कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। पवन सुत हनुमान जी क्या किए कि सुदर्शन चक्र के धर के और मुंह में ले लिए, का घमंड टूट गया। तीसरा गए, श्री कृष्ण जी बोले रुक्मिणी जी कि क्या आप सीता जी के रूप धर लीजिए। तो रुक्मिणी जी तो सीता जी के रूप नहीं धर पाए, श्री कृष्ण जी श्री रामचंद्र जी के रूप धर लिए। तो आए, बातचीत हुआ, वार्तालाप हुआ। तो पूछे कि प्रभु आपके सामने के बैठे हुए हैं, कोई दासी उसी हैं? तो बोले कि हाँ कोई हैं, वैसा ही हैं। से माता सीता जी कहाँ हैं? तो बोले कि कहीं सखी के साथ घूमने गए। तो रुक्मिणी जी के भी घमंड टूट गया। और गरुड़ जी आए थे, तब देखे कि वहाँ हनुमान जी बातचीत करके निकल रहे हैं, तो उनका भी घमंड टूट गया। इसलिए भगवान जब अपना रुक्मिणी के नहीं हो सकते हैं, जब अपना गरुड़ जी के नहीं हो सकते हैं, जब अपना सुदर्शन चक्र के नहीं हो सकते हैं घमंड होने पर, तो बताइए हम लोग क्या हैं? घमंड कितनों धन संपत्ति हो जाए, कितनों विद्या हो जाए, घमंड कदापि नहीं करना चाहिए। जिसको पास घमंड हो गया उसको एक दिन न एक दिन विनाशकारी, विनाश के रास्ता, प्रलय, विनाश सब कुछ होगा। घमंड ही एक मानव का ऐसा है कि विनाश के रास्ता पर ले चलता है। घमंड ही कलयुग भरजू का माय बाप है, घमंड ही सब कुछ है। इसलिए घमंड कदापि नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़का है, सभी गरीब समाज को, गरीब किसी को संकट में छुड़ाना चाहिए, किसी को भूखा को खिला देना चाहिए। वैसा को नहीं कि जो नकली भूखा हो, सबसे पुण्यित हो, अद्य धोरे आगिरी करके अपना ठग रहा है, वैसा को नहीं, तो सही में भूखा है से। लेकिन हमारा कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी हो घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही एक विनाश के लक्षण है, घमंड ही एक विनाश के रास्ता है, और घमंड ही एक मृत्यु का रास्ता है। जैसे में रावण थे, उनका पास कोई चीज़ की कमी नहीं था, वो भी विनाश के रास्ता पकड़ ली। जैसे में कंस थे, उनका भी कोई चीज़ की कमी नहीं था, कोई अथी के न कमी था, वो भी मौत के रास्ता पकड़ लिए। इसलिए इतना महाबली हिरण्यकश्यप थे, बहुत से ऐसा आदमी राक्षस थे कि घमंड किए तो घमंड किए, लेकिन जल्द से जल्द वो अपना मौत के रास्ता पकड़ लिए और विनाश छा गया। इसलिए भाइयों सभी से अनुरोध है कि कतनो कोई समाज हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धार्मिक समाज हो, कतनो बड़का बनिए, कितनों पढ़े में तेज रहिए, घमंड मत करना चाहिए। घमंड जो किया वो समझिए कि उसका विकास रुक गया, उसका सब कुछ हो जाए रुक जाएगा। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। काहे कि कहानी सुनाने का मतलब हुआ कि जब विष्णु जी, जब श्री कृष्ण महाराज भगवान हैं, जब अपना पत्नी का, अपना शस्त्र का, अपना सवारी के नहीं हुए, तो हम लोग के क्या होंगे घमंड रखने पर। इसलिए घमंड छोड़ दीजिए। जय प्रभु बाबा भोलेनाथ की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः के जाप कीजिए। रात के सोने समय कोई स्वप्न नहीं देखेंगे और कोई बाधा संकट नहीं आएगा। और हरिओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार सवेरे शाम। आपके पास कोई संकट, कोई अथी, और बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयन दिहारो, ये पढ़िए, आपको कोई भी पताफत कुछ नहीं छू सकता है। ये तीनों का जाप करने से किसी को हानि नहीं, कोतनो महाबली हो बाप विपत्ति,
कलयुग भट युग, लेकिन आपको सामने उसका हिम्मत नहीं कि छूने का। जय बाबा भोलेनाथ शंकर की जय। जय दीन दिवाकर, जय शिव शंकर। सब नैया पार लगा के